बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे मार्केट के हवाले से। रियल एस्टेट में जो सोशल मीडिया में एक तूफ़ान आया हुआ है कि जी रियल एस्टेट बर्बाद हो गया या तबाह हो गया और ये शायद अब कभी उठेगा नहीं। मैं सिर्फ इसलिए आज वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जिधर देखें यही बातें हो रही हैं। मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बना दूँ और आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूँ कि बड़े आसान लफ्ज़ों में कि यहाँ पर टैक्सेस में क्या फ़र्क आया है और क्या नहीं आया है। बेसिकली ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान उस पर बना दिया हुआ है कि यहाँ पर जी रियल एस्टेट तबाह हो गया हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी यहाँ पर देखिए, इसमें दो कैटेगरीज़ हैं, फाइलर और नॉन फाइलर्स की। जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि वो नॉन फाइलर के पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरीके से इसको फाइलर बनाया जाए, और बनाना भी चाहिए। हर बंदे को टैक्स नेट में लाना चाहिए और हर बंदा आएगा तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो जितना भी इस वक्त टैक्स का जो रेशो कह लें हम कि जो बढ़ाया है, वो नॉन फाइलर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क आया है। और वो भी एक, मैं भी आपको बताता हूँ, वो भी एक अमाउंट तक, यानी कि इस वक्त मैं आपको ये बता देता हूँ, जो 5 करोड़ की वैल्यू है उसके ऊपर फाइलर पे कोई फ़र्क नहीं आया। फाइलर को इस वक्त जो है उसमें परचेज़र भी है, सेलर भी है। उसमें अगर हम बात कर लें तो 3% वो पहले देता था सेलर परचेज़र, और अब भी वो 3% ही दे रहा है, सेलर भी और परचेज़र भी। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एज़ इट इज़ वही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क कहाँ आया है? वो आया है कि अगर हम बात करें, ये तो मैंने आपको बताया सेलर और परचेज़र की। अब हम करते हैं नॉन फाइलर की। नॉन फाइलर पहले था फाइलर और दोनों साइड सेलर परचेज़र की। अब बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की। जो नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर चाहे वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ले, चाहे वो 50 करोड़ की ले, 1 अरब की ले ले, उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करें कि हमारे इधर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन रेशियो कितनी है, यानी कि किस अमाउंट तक की है। हमारे यहाँ पर अगर हम फिगर्स निकालें तो हमें पता चलता है कोई 80 से 90% जो ट्रांजैक्शन है वो 5 करोड़ की वैल्यू के अंडर ट्रांजैक्शंस होती हैं। यानी कि 15% आप लगा लेते हैं एवरेज के, 15% जो है ना वो 5 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, और 85% जो है वो ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो 5 करोड़ वैल्यू से नीचे होती हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन अगर 5 करोड़ से नीचे होती हैं तो यहाँ पर इस जो सेक्टर को अमाउंट वाले लोग हैं, यहाँ पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इसको। हाँ, ऊपर वालों को फ़र्क पड़ेगा, जो एलीट क्लास है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कहा यह जाता है कि जी एक जो गरीब तबका है उसको पीस दिया जाता है और एलीट क्लास को फ़ायदा दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा काम हो गया है। जो एलीट क्लास है, जो 5 करोड़ की वैल्यू से ऊपर की ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनके टैक्स बढ़ गए हैं, और जो 5 करोड़ की वैल्यू के जो अंडर है ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो 3% एज इट इज़ है फाइलर के लिए। उसमें सेलर भी है और परचेज़र भी है। नॉन फाइलर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो 10% देगा, वो अमाउंट या वैल्यू उस प्रॉपर्टी की कोई भी हो, उसने 10% ही उसको देना है। अच्छा, इसके अंदर जो नॉन फाइलर परचेज़र है, पहले तो मैंने आपको बताया कि नॉन फाइलर जो सेलर था उसको 10% देना पड़ेगा। अब जो परचेज़र है वो देगा 12% देगा इसका टैक्स। ये परचेज़र की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छा कुछ लोग जो होते हैं वक्ती तौर पे वो फाइलर तो होते हैं, लेकिन उनका स्टेटस नॉन फाइलर हो जाता है कि अगर वो रिटर्न जमा नहीं करवाते। वो अपने फ़ायदे के लिए करते क्या है कि जब उनको ट्रांजैक्शन करनी होती है तो फौरी वो फाइलर बनते हैं और उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका बेनिफिट ले लेते हैं एज ए फाइलर का।
अच्छा, FBR ने 30 तारीख दी हुई है कि 30 तारीख के बाद जो फाइलर बनेगा यानी कि अपना स्टेटस एक्टिवेट करवाएगा, वरना वो फाइलर तो होता है लेकिन स्टेटस जो होता है उसका डीएक्टिवेट हो जाता है, तो एक्टिवेट करवाएगा तो उसको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये थी एक बेसिक, मैंने आपको कहा छोटी सी एक वीडियो बना लूँ। असल में जो इन्होंने एक स्लैब्स बनाई हुई है उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी हैं, जिसके अंदर 5 करोड़ से ऊपर और उसके बाद भी ऊपर तक उनका जो है स्लैब जो है ना वो चलता है। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ वो चीज़ बताई है कि अभी जो 5 करोड़ की वैल्यू के अंदर अंदर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप इजी होकर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मार्केट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ अफवाहें मार्केट में फैली हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।